स्टार्ट करें। एप्लीकेशन चल रहा था ना? यस सर। ये NO2 प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई? माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। माइनस M है या प्लस M? माइनस एम। M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, मेटा पोजीशन पे कभी भी M इफेक्ट नहीं लगता। ठीक, आपको बात समझ आ गई? हमने जब रेजोनेंस किया होगा तो आपको बताया होगा कि इसका जो रेजोनेंस बनता था वो ऑर्थो और पैरा पे बनता है, मेटा पे नहीं बनता। अब यहाँ पे 10 एज्यूम करो, यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप है -2। ये जिसको नहीं समझ आएगा वो बोलेगा। आई भी विथड्रॉ होगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये आपको बताया जा चुका है। नाउ स्टेबिलिटी विल बी ऑर्थो, मेटा, पैरा। You have any doubt? सर ये ऊपर वाला नहीं है 10 माइनस। यस सर, ये चार्ज कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ऐसे किया होगा ना, 10-2 करके, 10-1 करके। इंडक्टिव इफेक्ट अभी हमने किया नहीं था। यस सर, पढ़ाया नहीं कराया अभी नहीं सर आपने। पहले सर देख लो सर, कहाँ से कराना है, कभी छूट जाए कुछ। हाँ तो छूटेगा ही। मैं जो मेरी की हुआ था ना, बस सिर्फ। ठीक है, रुक जाओ फिर ये नहीं करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भेज दो। इंडक्टिव नहीं पढ़े ना अभी हम? सर भेजा है ग्रुप पे किसी बच्चे ने। ठीक है। सर, किसी बच्चे ने भेजी तो एक बार देख लीजिएगा। हमने एरोमेटिक किया था और उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट किया था, है ना? यस सर। ठीक है, उसका एप्लीकेशन किया था। तो आज हमें इंडक्टिव इफेक्ट करना है। मुझे लगा इंडक्टिव हो गया है। तो हेडिंग डालो, इंडक्टिव इफेक्ट।
सर रेजोनेंस के जो एप्लीकेशन किए थे ना, उसमें भी उसका जो जैसे एसिडिटी बेसिसिटी सब वो सब नहीं किए थे। वो बेटे इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के कंबाइन इफेक्ट से वो चेक होता है ना। तो पहले हम इंडक्टिव भी पढ़ लेंगे और तब उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, मैंने वही कंबाइन इफेक्ट ही स्टार्ट किया था। तो अब जब मैं ये पढ़ा लूंगा तो मैं कंबाइन इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब होगा। ठीक है, नोट करो इसको। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? कौन से कार्बन की हाई है? ऊपर वाले में। देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? किसी की नहीं, क्योंकि सारे सेम एटम हैं तो चार्ज का डेवलपमेंट जीरो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। ठीक, लेकिन अगर इसी में एक एटम X ऐड कर दो और इसमें एक एटम Y ऐड कर दो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ग्रेटर हो कार्बन से और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की ग्रेटर हो कार्बन से, सॉरी कार्बन की ग्रेटर हो Y से। इस केस में होगा क्या? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये नोट करो। आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कम ज़्यादा जो भी था, बट इंडक्टिव इफेक्ट जरूर पढ़ते थे, है ना? यस सर। इसी के थ्रू आपने वो करा होगा, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन किया होगा। आगे चलते नोट कर लिया इतना? यस सर। ये नॉन पोलर था, ये पोलर। तो आप डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल in the presence of any other atom or group is known as inductive effect। अब इसको समझना, पहले ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिडिल में रहेगा, ना तो राइट शिफ्ट होगा ना ही लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब जब ये X अटैच हुआ, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई थी कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा ना अपनी साइड। तो आपको ये समझ आ गया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब जब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो ये अपने एडजेसेंट कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो अपने एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एडजेसेंट पे पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वो बढ़ता हुआ नहीं है, वो एक्चुअली में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं और डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे आपने कभी अगर प्रेयर किया हो, ये हो, स्कूल गए थे जब, यस सर। तो उसमें जब लाइन में आप लगते हो तो मजाक मजाक में धक्के दे देते हो ना, तो उसमें कितने स्टूडेंट गिरते थे? 2 4 6? सर कभी ऐसा किया है आपने ट्राई? यस सर। यस सर। तो वही है, वह इंडक्टिव इफेक्ट वैसा ही, इंडक्टिव इफेक्ट वैसा ही है। कुछ 2 3 4 के बाद वो इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसने पोलैरिटी डेवलप कर दी।
अब यहाँ पे Y जरा देखो, Y और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाई थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, इस वजह से यहाँ पे माइनस डेवलप हो गया। अब ये जब माइनस हुआ तो ये इसको रिपेल मार देगा, तो यहाँ माइनस, ऐसे यहाँ माइनस, ऐसे यहाँ माइनस, लेकिन ये माइनस की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ये चार्ज का डेवलपमेंट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले बताओ मुझे, नहीं तो फिर बता नहीं सकल पाएगा। यस सर। ठीक, ये चार्ज डेवलप हो गया, मीन्स पहले ये नॉन पोलर था, इसके आने से ये पोलर हो गया। आप ऐसे लगा लो, जितनी भी बुरी आदतें आपके अंदर हैं वो किसी ना किसी की वजह से डेवलप हुई है। आप पलट के देख लो, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, हम हर दिन इंडक्टिव इफेक्ट से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी को कुछ देखते हैं, फिर हमारा भी वैसे ही मन कहता है। ठीक है, इस समय आप पढ़ रहे हो, कोई घूम रहा है तो आपका भी घूमने का मन करेगा, या आप पढ़ रहे हो कोई घूम रहा है तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। पहले आप पढ़ते नहीं थे, आकाश में जब से ज्वाइन किए तब से पढ़ने लगे, तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है। या आप पहले बहुत पढ़ते थे, जब से ज्वाइन किया तब से डिप्रेशन में आ गए और पढ़ाई छोड़ दिया, तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है। पहले घर में आप करेला बनता था नहीं खाते थे, फिर जब पीजी में आ गए तो टिफिन में वही आता था तो वो आप खाने लगे। ऐसी कुछ हरकतें हुई हैं लाइफ में? एक बार रिकॉल करो माइंड में। यस सर। चलो, सबसे बड़ा इफेक्ट तो पढ़ाई का ही होता है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ पढ़ रहे हो। चलो, पहले आप पीते नहीं थे लेकिन किसी की संगत में आए तो पीने लगे, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये चार्ज का डेवलप हुआ। जरा देखना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आते हैं, X जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, ये माइनस आई ग्रुप है, और ये Y जिससे इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है, ये Y प्लस आई ग्रुप है। जो X है वो माइनस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप जानते हो सब माइनस आई ग्रुप है, और जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं सब प्लस आई ग्रुप है। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, वीक इफेक्ट। वीक इफेक्ट क्यों है? क्योंकि पार्शियल चार्ज डेवलप करता है। इट इज ऑपरेट बाय सिग्मा बॉन्ड। ऑपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन never lose parent orbital, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। आई इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। नोट कर लिया? चले आगे। यस सर। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है NF3
NR3, NH3, नाइट्रो, साइनो, एसिड, उसके बाद क्या होता है, एल्डिहाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, OH, OR, ठीक है, ये सारे ग्रुप होते हैं। NH2, फिर एल्काइन, फिनाइल, एल्कीन, हाइड्रोजन, ये कुछ ऑर्डर है माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर CH2 माइनस, NH2 या NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, मिथाइल, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ये है ऑर्डर। सर दोनों माइनस आई लिख दिया आपने। कोई नहीं, प्लस आई कर देता हूँ नीचे वाला। तो जी, सिर्फ माइनस आई में तो हाइड्रोजन आ नहीं सकता ना। बेटे हाइड्रोजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोनों के बीच में, आप मेरी बात समझे? देखो दोनों में मैंने लिखा है ना, यस सर। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो 0 होता है बेटे, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। ये प्लस आई इफेक्ट में क्या लिखा है आपने बीच में 30-20? 32 2 डिग्री है सर। सर आपने जो 3 डिग्री टी लिखा है ट्रीटियम और ड्यूटेरियम है। हाँ जी बेटे, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम है। और ये 30-20 क्या सर? क्या? ये 30-20-10? 3 डिग्री 2 डिग्री है वो। अच्छा डिग्री ठीक है सर। डिग्री है भाई वो 30-20-10। नहीं, सर वो गलती नहीं है, थोड़ा सा साइड में हो गया है तो इस वजह से उसको कंफ्यूजन आ रही है। हाँ बोलो बेटे। सर OH और OR प्लस आई में नहीं होना चाहिए। बेटे वो प्लस M इफेक्ट है, नॉट प्लस आई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होता है। अब आप ऐसे सुनो मेरी बात, जैसे ये आपने अटैच किया CH3OH, आप ये देखना कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, बस ये बता दो मुझे। ऑक्सीजन की। हाँ, तो ये इस वजह से कौन सा इफेक्ट शो किया, माइनस आई। ठीक, जब भी आपको आई इफेक्ट देखना हो बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। मैंने एम इफेक्ट का पहचान आपको बता रखा है, मैंने एम इफेक्ट की पहचान आपको बता रखा है ना। अरे भाई, एम इफेक्ट पहचानने का तरीका बताया है नहीं बताया? पता नहीं सर, बताएं सर। यस सर। नहीं, मैंने ये प्लस एम के लिए लोन पेयर से ऑक्टेट कंप्लीट होता है और माइनस एम के लिए बिना लोन। ये बताओ, मैंने कॉपी में आपको बेंजीन एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बताया या नहीं बताया? अनम्यूट करने को हाँ सर बताए। जैसे ही नहीं हो सॉरी बताएं है उतना तेरा दिखाता हूँ ना, एक एक कठहर एक ही तार Actually, ए वाई हाउस में अरे यार पहले म्यूट करो बच्चे प्लीज। उन्हें ऑन करना पड़ेगा जब आओ। प्लीज म्यूट योर माइक। कौन है बच्चे का नाम बोलो। अखिलेश यादव। जा रहे
सर आप म्यूट कर दीजिए, वो लग रहा है कि ईयरफोन निकाल के कहीं और चला गया। नहीं सर। विद लोन पे यस सर, यस सर। ये ऑर्डर याद रखना, ए प्लस आई और माइनस आई का है। तो देखो अब इसका भी एप्लीकेशन है। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम्म, सर मिथाइल ग्रुप को हम प्लस आई में रखते हैं ना? किसमें? प्लस आई में नहीं नहीं, किसको? मिथाइल ग्रुप को। बेटे आप पहले पढ़ लो, है ना, मैं वही बताने चल रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो। अभी जरा देखना, यहां पे मैं 10 नेगेटिव चार्ज को एज्यूम कर रहा हूं, ठीक, 10 नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर रहा हूं, और ये CH3 कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई। प्लस आई। यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे भी 2 प्लस आई है, यहाँ पे 3 प्लस आई है। अब मैं अगर एक CH3 ले लूँ, यहाँ भी 10, तो हाइड्रोजन का तो कुछ इफेक्ट होता नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी ना। यस सर। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये समझ आया आपको या नहीं? यस सर। सुनो, ऐसे इस पे मैंने 10 एज्यूम किया, और ये CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई ग्रुप है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन 10 तो उसके पास पहले ही थे, और भी इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ऐसे यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, अगर एक मिथाइल ग्रुप को हमने एज्यूम किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मिथाइल से 4 हो जाएंगे और 3 मिथाइल से 6। ये इतनी बात समझ आई या नहीं आई? इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो। सर आ गई। स्टेबिलिटी इनवर्सली टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे कम कहां है? मिथाइल के पास। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। बन गया? तो CH2 नेगेटिव तो वो भी प्लस आई इफेक्ट देता है? नो 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 नो, वो नहीं, इस पर नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि वो चीज पे हम निकाल रहे हैं बेटे, ठीक है, तो उससे जो अटैच है वो देखना है, ठीक है। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, जिस पे चार्ज है उस पे नहीं देखना। फ्लोरीन, अरे MOC क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे 10 एज्यूम, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए है ये 10। अब ये बताओ फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट देगा? माइनस आई। माइनस है। तो माइनस आई है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर ये विड्रॉ करेगा तो डिक्रीज। डिक्रीज। तो 1 फ्लोरीन से अगर मैंने 2 एज्यूम किया तो 2 फ्लोरीन से 4 एज्यूम करूं?
स्टेबिलिटी किसकी हाई हुई? बोलो। टर्सरी। ये नहीं, टर्सरी नहीं है बेटे, ये डिग्री वाइज नहीं है, ये नंबर है 3, 2, 1। ये डिग्री नहीं है बेटे। डिग्री में क्या होता है, एक कार्बन से कितने अदर कार्बन अटैच हैं वो डिग्री होता है बेटे, ठीक है। एक कार्बन से कितने अदर कार्बन अटैच होते हैं वो डिग्री होता है, अदरवाइज डिग्री नहीं होती कुछ। आगे चले। अब मुझे ये बता दो, स्टेबिलिटी माइनस आई इनवर्सली टू प्लस आई। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे एज्यूम करो, लेट करो 10 है। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है ना, तो माइनस आई यहाँ पे विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। अच्छा, ये बात आपको समझ नहीं आ पा रही बच्चों? सर आ रही है। अरे तो यार बोल तो रहे नहीं हो भाई, ऐसे मैं तो कैसे पढ़ा पाऊंगा? नहीं सर, वो तो आप जल्दी जल्दी करा के चले जाओगे ना, इसलिए लिखते रहते हैं। सर 3, 2, 1 कैसे हुआ? ये तो पता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होता है माइनस आई तभी इफेक्ट। यहाँ पे चाहे जितना ले लो, उससे कम ही यहाँ पे लेना। आप यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 2 ले लो, एक ही बात होगी, आंसर तो सेम आएगा ना। ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी किसकी हाई हुई? फर्स्ट की। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई थी, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट उसका हाई था। क्लोरीन, क्लोरीन, इस बार एटम तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप, बट डिस्टेंस का इफेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया था ना, आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस सर। तो -2, -3, -2, -1, स्टेबिलिटी स्टिल वही आएगी 1, 2, 3। चले आगे। यस सर। कार्बोकेटायन 10, 10, 10,
10। ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। स्टेबिलिटी थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कार्बोकेटाइन में। हम्म, सर एक बार वो डिस्टेंस वाला एक्सप्लेन कर दो जिसमें आपने क्लोरीन अटैच करा डिफरेंट डिस्टेंस पे। बेटे जो सबसे पास में होगा वो इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा ना उसका, इसलिए अगर यहाँ 3 का इफेक्ट आया तो क्लोरीन जब उससे दूर हुआ तो उससे कम इफेक्ट आया, और दूर हुआ तो और कम इफेक्ट आया, ये है। सर ये चार्ज जो आपने लिखा है जैसे पहले 7 है फिर 8 है फिर 9 है वो कैसे सर इंक्रीज कर रहा है? बेटे ये तो 10 था ना, 10 मैंने एज्यूम किया, 10 -3 किया तो 7 आ गया, 10 -2 किया तो 8 आ गया, 10 -1 किया तो 9 आ गया। नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा सर ये कैसे डिक्रीज कर रहा है सर? अब तक इसका मतलब है पीछे एक भी एग्जाम्पल तब समझ नहीं आया होगा। नहीं सर सिर्फ ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे कि सिर्फ ये ना समझ आया हो बाकी और आ जाए, है ना? ऐसा इम्पॉसिबल है बेटे। आप कह रहे हो तो मैं एक बार समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज एक बार एज्यूम कर लो आप, इस पर CS2 पे 10 था, ठीक? मतलब आपके पास 10 रुपए थे, आपने किसी को दोस्त बनाया, उसने 3 रुपए आपसे छीन लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? ये सर अब आ गया सर। सेम पैटर्न मैं इनिशियल से लेके फाइनल तक यही करूंगा। सर वो जो सर आप ये 10 तो मान रहे हो वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मान रहे हो ना? नहीं, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे इस केस में 10 पॉजिटिव मैंने लिया है, ध्यान देना, 10 पॉजिटिव लिया है। 10 पॉजिटिव में जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 को न्यूट्रलाइज कर देगा ना ये, इस वजह से 8 पॉजिटिव बचा है। सर अभी समझ आया या नहीं आया? आ गया। आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा ना, इस वजह से थोड़ा ऑड लग रहा होगा। अभी इसमें यूज टू हो जाओगे तो अब फिर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा किसी और मेथड से। मैंने यहाँ 10 पॉजिटिव एज्यूम किया। फ्लोरीन क्या करेगा? अब बताओ, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। 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 बस ये पॉइंट जिसको भी अगर क्लिक कर गया उसको ये सब समझ आ जाएगा। स्टिल अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ होगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये कोई डिग्री नहीं है, बट थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये इंडक्टिव फैक्टर। इंडक्टिव फैक्ट से स्टेबिलिटी देखते हैं। आगे चलो। सर पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों चार्ज कम ही होने चाहिए, तब स्टेबल होगा। बेटे पॉजिटिव सुन मेरी बात, जैसे ये पॉजिटिव था, यस सर। तो अब यहां ध्यान देना कि ले इलेक्ट्रॉन रहा है ना, इसमें से अगर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव इसका बढ़ेगा बेटे। यस सर।
अभी समझ आया? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज किया 10 एज्यूम, अगर यहाँ नेगेटिव करते तो वो भी नेगेटिव भी कम ही होना चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता तो कम होता। नेगेटिव वाला एग्जांपल मैंने ऊपर दे तो दिया है, देखो सेम एग्जांपल मैंने नेगेटिव का ऊपर दिया हुआ है। यस सर, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट कि किसकी स्टेबिलिटी हाई है और किसकी लो है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी हाई है। 10 एज्यूम कर लो, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। और ये है प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप भी कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज होगा सर। बेटे डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज में अगर आप इलेक्ट्रॉन ला के ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज। आ गया। तो स्टेबिलिटी किसकी हाई हुई? हालांकि दोनों कौन सी डिग्री थे? 1 डिग्री। मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट हाई होगा बच्चों। माइनस। अब यहां पे 10 एज्यूम करो, ये प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इंक्रीज इंक्रीज। मैं दोनों एग्जाम्पल इसीलिए साथ साथ देता चल रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए। अभी तो कई बच्चों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा एक साथ। ठीक है, बना लिया? सर बोलो। अभी आपने बोला जिस पे कार्बन ज्यादा होंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो सर इस केस में ये वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इस केस में प्रोपाइल नहीं लगा हुआ बेटे भाई, वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो 2 और 3। यहाँ पे 3 क्यों किया बेटे बता? यहाँ 3 कार्बन था तभी तो 3 किया ना, प्लस। यस सर। और यहाँ 2 कार्बन था तो यहाँ 2 किया, 12 हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है ना सर, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, मैं तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का लगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना सर, नेगेटिव है इसलिए उल्टा हो गया। अब देखो बात वही है कि किसी को कुछ क्लिक कर रहा है, किसी को कुछ क्लिक कर रहा है। ऊपर वाले तो में तो पॉजिटिव था सर, कम हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा हो रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, तो उल्टा हो जाए। अभी तक सबको मतलब माइंड में सेट नहीं हो रहा है ना? होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लूं। यस सर। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है? इंडक्टिव से सिर्फ
यहाँ पे 10 पॉजिटिव एज्यूम फर्स्ट सर। कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला। फर्स्ट। सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन देगा, मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रलाइज होगा। ये वाला बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 7 बचा, इसका फर्स्ट होएगा सर। 1, इसका 1। कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। ये समझ आ रहा है कुछ कैसे कैसे मैंने कर दिया? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जिसको नहीं समझ आ रहा वो बोले, जिसको आ गया वो तो बात समझ आ गई कि हाँ भाई इसको क्लिक कर गया है। नहीं आया सर। नहीं आया ना? नो सर। अरे बोल तो हाँ या ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। पहले बताओ यार, 10 पॉजिटिव था ना, 10 पॉजिटिव यहां लिख देना है ऐसे। अब बताओ मिथाइल क्या देता है? ये प्लस आई ग्रुप है ना, प्लस आई का मतलब देना। देना और लेना केमिस्ट्री की दुनिया में किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। अब बताओ मिथाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 किया। आप समझ आया या कैसे -2 कर दिया? यस सर। अब यहां कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। अगर 2 कार्बन से मैंने 2 कम किया तो 3 कार्बन से 3 कम करूंगा। यस सर। ओके सर, आगे समझ। क्या होगा? चलो, धोखा है ना ये सब, ये सब धोखा है। केमिस्ट्री धोखेबाज है। नहीं, केमिस्ट्री नहीं धोखेबाज है। एक्चुअली में आप लोगों ने ना +1 में मस्ती बहुत करी है। यस सर। सर ये सब कुछ पढ़ा तो था, लेकिन वो दूसरे तरीके से पढ़ा था। हाँ यही है। ओके, अब तो मैं कंबाइन इफेक्ट लगाने चल रहा हूँ, तो जिससे मैंने आज स्टार्ट किया था। मुझे लगा ये इतना हो चुका है आपका। ओके, अब मैं इस पे कंबाइन इफेक्ट, ये -m इफेक्ट और -I आज बताया मैंने। ये दोनों इफेक्ट समझ आ गया। -m कैसे है? m Yes. का ऑर्डर, ठीक है। यहां पे मैं 10 एज्यूम कर रहा हूं। पहले m इफेक्ट देखेंगे। m इफेक्ट विड्रॉइंग है ना। अब विड्रॉइंग है तो बताओ यार, नेगेटिव डिक्रीज होगा या इंक्रीज? बस इतना बताओ। डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। m इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट। गुड। इसीलिए ध्यान से देखो तो जो मैंने यहां -2 किया है, यहां भी -2 ही किया। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस क्यों? सर। क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं था। ओके, अब जरा -I देखो। -I का मतलब विड्रॉ करो। I इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। यस सर। इसीलिए देखो मैंने ऑर्डर को डिक्रीजिंग में ले रखा है। अगर यहाँ 3 लिया तो यहाँ 2 लिया और यहाँ 1 लिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा दूर होता जा रहा है ना। देखो कुछ बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो अब बोलो स्टेबिलिटी। -m वाले नहीं आए, -m वाले नहीं आए। -m का मतलब माइनस कहीं भी लगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो यहां तो कम होगा ही ना होगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 मत लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितना यहां लो उतना ही यहां भी लेना। क्यों? क्योंकि जितना वो इफेक्ट ऑर्थो पे डालेगा उतना ही इफेक्ट वो पैरा पे भी डालेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता।
ठीक है। यस सर। ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है क्या हमारी पढ़ाई? नो सर। जो दिल्ली में बैठा है वो भी अपने लैपटॉप मोबाइल पे पढ़ रहा है, और जो यूपी बिहार में बैठा हुआ, हरियाणा में बैठा हुआ, वो भी वहां पे पढ़ाई कर रहा है। यही चीज तो पढ़ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब कोई अगर मेरे आकाश के बगल ही बैठा हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहा है ना। तो ये चीजें डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है अभी फिलहाल, है ना। लेकिन क्लास में जब आप जाते थे स्कूल में तो होता था ना कि आप फर्स्ट रो में हो कि लास्ट रो में हो, कहां पे बैठे हो, मैटर करता था थोड़ा सा। ठीक है, कई बार लड़ाइयां भी किए होगे बैठने के लिए आपने, कि मुझे आगे बैठना है या मुझे पीछे बैठना है। तो वहां सब होता है। पहले के जमाने में माना जाता था ना, जो आगे बैठते हैं वो बच्चे अच्छे होते हैं, जो पीछे बैठते हैं वो डफर होते हैं, ऐसा माना जाता था ना। यस सर। फिर बाद में वो ट्रेंड चेंज हो गया कि भाई जो पीछे बैठते हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसा भी बीच में आया था ट्रेंड। तो खैर वो सब तो ऐसी बात है। हाँ, अब इसमें बोलो ये 5, 8, 7 समझ आया या नहीं आया? यस। मेटा इफेक्ट नहीं सर, ये एम इफेक्ट मेटा पे नहीं लगेगा? नहीं लगता है बेटे, है ना। आप रेजोनेंस बनाए होंगे ना NO2 का, NO2 का रेजोनेंस देखो। सर वो तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है ना। थप्पड़ मारूंगा, NO2 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग था। वो तो मेटा डायरेक्टिंग ही है सर। ऑर्थोपैरा मेटा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो छोड़ो, आप एक एग्जांपल से तो समझने वाले हो नहीं, और आप लोग कहते हो सर स्लो पढ़ाओ। स्लो पढ़ाऊंगा ना तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, आप लोग के जो हालात हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास और आपकी बढ़ा देता हूँ वीक में, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा मेरा। आज डेट आ सकती है शायद पेपर की। वो तो यार आनी ही आनी है। तो सर उसके अकॉर्डिंग बढ़ाओगे ना क्लास? नहीं 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 नहीं, या फिर हमारा सर टारगेट फिक्स मार्च है बेटे। डेड लाइन होती है ब्रांड में, जब आप जाओगे ना तो ऐसे नहीं होता, उनके अकॉर्डिंग नहीं होता बेटे हमारे यहाँ कि भाई नीट तक पढ़ाते रहना है। नहीं, आपको डेडलाइन मिल जाती है कि भाई यहाँ तक सिलेबस होना ही होना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स मार्च, मैक्स टू मैक्स, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। प्लस एम, जरा बताओ प्लस एम से क्या इफेक्ट आएगा? 10 में इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं 2? सर इंक्रीज क्यों, डोनेट करेगा ना। अब लगता है थोड़ा थोड़ा किसी किसी को समझ आने लगा है। स्टेबिलिटी बोलो। मेटा पैरा मेटा पैरा, यस सर। स्टेबिलिटी समझ आई या नहीं आई? यस। तो बोलो बेटे। क्वेश्चन है ये, मेटा डायरेक्टिंग के वो सॉरी वो प्लस एम इफेक्ट क्यों है इसमें? लोन पेयर से तो हो नहीं रहा। नहीं, सुनो मेरी बात बेटे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से है। तो अभी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नहीं पढ़ाया ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से है, तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बेटे। तो बस आई थिंक आज हमारी शाम को भी क्लास है ना। अच्छा, शाम को एक तो पूरे बच्चे आते नहीं हो, मैं नहीं जानता, अगर शाम को नहीं आओगे मैं देख लूंगा, और फिर उसके बाद मुझसे बाद में क्वेश्चन पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर क्लास ऑर्गेनिक की छूटी तो अगली क्लास आपको समझ नहीं आएगी।
ठीक है, तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड कर लिया करो। ऑर्गेनिक क्योंकि लिंक है, भयंकर वाला लिंक है। एक क्लास छोड़ोगे अगली 2 क्लास आपको वैसे ही नहीं आएगी। ये प्लस m माइनस आई है। अब देखो दोनों का अपोजिट इफेक्ट लगेगा। प्लस m से इंक्रीज करेगा, यस सर। यस सर। माइनस आई से क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। ये 11, 8 और 9 कैसे आया, अगर किसी को नहीं आया तो तुरंत बोलेगा, बाद में नहीं। सर ये प्लस एम और माइनस आई किस किस का लग रहा है सर? किस किस पे मतलब समझा नहीं मैं बेटे। प्लस एम तो सर OCH3 प्लस एम है। हाँ तो वही माइनस आई भी है। आप आज ठीक है माइनस सर। आई का ऑर्डर देखो, OR ग्रुप लिखवाया है मैंने, OR ग्रुप, यस सर ठीक। तो माइनस आई है। हाँ जी, अब ये तीनों की स्टेबिलिटी देखना। एक बार ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगे कि जिसमें प्लस एम प्लस आई हो, माइनस एम माइनस आई हो, और एक बार रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, समझ आया? सर आई इफेक्ट ज्यादा होता है एम इफेक्ट से? नो 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 नो, एम इफेक्ट डोमिनेंट होता है आई इफेक्ट से, एक्सेप्ट हेलोजन। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक, हेलोजन आपने -3 लिख रखा है ना बेटे। -3 तो मैंने तब एम इफेक्ट थोड़ी ना देखा उस टाइम पे, सिर्फ आई इफेक्ट देखा है ना, सिर्फ आई इफेक्ट। ठीक, यस सर। जो क्वेश्चन आपने पूछा वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसको इससे कंबाइन मत करो बेटे। ठीक, आपकी क्वेश्चन अच्छा था और लॉजिक है उसमें। हाँ, ये तीनों क्लियर हो गया? थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा ही। ऑर्गेनिक पूरी तुरंत यस सर। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही क्लियर होता चला जाए। अब सेम चीज मैंने कार्बो एनायन के बजाय अभी कार्बो कैटायन ले रहा हूं। हम्म, 10 10 10, यहाँ पे NO2 ले रहा हूं। धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी कि NO2 क्या है, जिसको नहीं भी आता उसको भी आदत पड़ जाएगी। बोलो, -m से क्या करूं, पॉजिटिव का इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड, खेल हो गया बेटे। -m है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अच्छा कार्बोकेटाइन ले रखा ना आपने, सॉरी सर। गुड, -I से भी विड्रॉ कर रहेगा। ये कार्बो कैटायन और एनायन आपको मार डालेगा। बोलो स्टेबिलिटी बोलो। मेटा पैरा ऑर्थो। मेटा पैरा ऑर्थो। चले आगे। +m +I,
बोलो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज? प्लस है में तो डिक्रीज। डिक्रीज। आप देखो मैं कॉन्सेप्ट एक ही लगा रहा हूं, स्टेबिलिटी बोलो। आगे चले? टेन ये प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस प्लस एम से बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ? डिक्रीज। डिक्रीज। यहाँ पे माइनस आई से विड्रॉ। स्टेबिलिटी बोलो। ये गहरा गहरा कैसे होगा? अब सारे 6 एग्जाम्पल को एक साथ देखो तो आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं। एक बार सारे 6 एग्जाम्पल को एक साथ देखो बच्चे, और किसी एग्जाम्पल में कंफ्यूजन आ रही तो वो बोलो मेरे को। सर सर इसी एग्जांपल में हमने प्लस के लिए दो लिए हैं और माइनस आई के लिए 3 दिए हैं। नहीं समझे नहीं बात मेरी। आप m के लिए कितना लेना चाहते हो बताओ, मैं उतना ही ले लूंगा। आपकी मर्जी सर। तो m के लिए आप अगर 2 लेना चाहते हो तो 2 ले लो, 4 लेना चाहते हो तो 4 ले लो, 6 लेना चाहते हो तो 6 ले लो। जितना भी लोगे उतना ही यहाँ भी लेना पड़ेगा आई बस। से ज्यादा देना। सर ये प्लस फिर 3 क्यों दिया, 2 क्यों नहीं दिया? आप समझे नहीं बात को बच्चे। मैं यहाँ 3 लिया तो यहाँ उससे कम लेना पड़ेगा, यहाँ उससे कम लेना पड़ेगा। आप मैं चाहूं तो यहाँ पे बेटे 3 के बजाय मैं 4 ले लूं, चल तेरी बात। तो यहाँ पे कितना हो गया 14। अब यहाँ 4 के से कम लेना है, तो 4 से कम चाहे कुछ भी ले ले। कितना लेना चाहता है? 3 लेना चाहता है, 2 लेना चाहता है, 1 लेना चाहता है, कितना लेना चाहता है यहाँ? 3 ले लो सर। चलो 3 ले लेता हूं। यहां अब उससे कम लेना। अब बोल 3 से कम तो कुछ भी ले ले, यहां बोल कितना ले ले? 2 ले ले, 1 है? 1 ले लो सर। चलो 1 ले लो। आंसर पे देख कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। सर वहां पे वो आएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन में 14 नहीं आएगा ना, 12 आएगा। हाँ 12 आएगा सर ये तो प्लस m से था ना, तो वो तो डिस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो माइनस आई से पड़ता है या प्लस आई से। हाँ जी बेटे।
तो सर वो डिस्टेंस डिपेंडिंग वाला जो था एक क्वेश्चन था सर उसमें अगर सेकेंड कार्बन पे था वो क्लोरीन लगा तो 2 लिए थे, और थर्ड कार्बन पे था तो 4 लिए थे। अगर वो 5th कार्बन पे होता तो 5 लेते। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बेटे तेरे कहने पे। चलो यहाँ नेगेटिव ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी है। ये है, आप 5 कार्बन कह रहे हो, चलो मैं 5 कार्बन ले लूँ। अब बताओ क्लोरीन कहाँ लगाना चाहते हो पहला? तो सेकेंड कार्बन पे लगाइए। चलो और बोलो दूसरा कहाँ ले? थर्ड पे। चलो दूसरा थर्ड पे, तीसरा 5th पे। चलो 5th पे, सेम और आंसर आएगा। अब बताइए। तो यहाँ 10 ले लो, तो यहाँ पे आप जो भी लेना चाहो बोलो, कितना लेना चाहती हो माइनस? 2। चलो 2 ले लो, आपने किया 8। अब यहाँ 2 से कम ही लेना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया, तो ठीक? सर जैसे 1 ले लिया। मैंने उससे कम ही लेना, जो भी यहाँ ली हो कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ कम ही लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ आपको उससे भी कम लेना पड़ेगा, चलो 0.5 ले लो, तो 9.5 आ गया, आंसर वही आएगा बेटे। अच्छा सर वो 0.5 लेंगे ना, मेरे को लगा वो जो 1 लिए तो उससे 2 कम लेना पड़ेगा, ये लगा अगर 15। समझ आया अब या नहीं आया? यस सर आ गया। और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल नहीं हो जाता? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ बेटे, 3 to 4 कार्बन के बाद नेग्लेक्ट हो जाता है। नहीं, वो लड़की सीक्वेंस में पूछ रही थी, तो वो सीक्वेंस उसको समझाना था कि भाई मैं हर बार 3 to 1 ही क्यों ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारा हाइपोथेटिकल है कि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है बेटे। ऐसा कुछ होता है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा पॉइंटों में लगता है, 0.0001 करके ऐसे लगता है इंडक्टिव, ऐसे नहीं लगता 8, 9, 10, 3, 5, 4 ऐसे नहीं लगता है, ठीक है? वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, तो उससे किसी से भीड़ मत जाना। मेरी बात आप समझ गए? सर आपने ऊपर वाले एग्जांपल पे सर ऑर्थो पोजीशन पे सर आई इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखाई है सर। सर जैसे हम इसमें 10 - 4 और 8 + 2 कर सकते हैं? नहीं बेटे, पहले एम इफेक्ट देखना, ठीक? पहले एम इफेक्ट देखना, नहीं तो क्या पता गलत भी हो सकता है, वैसे सही भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो कॉन्सेप्ट यूज करो ना जो हमेशा लगे, तो उसमें सबसे पहले एम इफेक्ट देखना बेटे। क्यों? क्योंकि एम इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए सबसे पहले एम ही देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? नहीं सर, एम की वैल्यू 4 रख ले तो। मेरी बात आप समझे नहीं, आप मुझसे फाइट कर रहे हो कि 10, 2, 3, 4 क्यों रख रहे हो? नो सर, आपको वो समझाने के लिए लिया हूं बेटे। यस सर, ये तो आपने सपोज किया सर, चाहे फिर अब मैं वैसे ही रख देता हूं बेटे, वैसे ही समझ। अगर आप मेरे डाटा रखने से नहीं समझ पा रहे हो ना, अगर मैं बिना डाटा के समझाऊं ना, आप क्या मजाल सीख लो, और सीख के आए हो आप। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा रख रखे ना, वो पूछ रहा हूँ सर मैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ओके सर। ये तो सपोज चाहे सर 100, 50, 25 रख लो, उसमें क्या सर। यार आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस कुछ नहीं करना यार। आ गया सर, आ गया। भाई हम 10 एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी एक पे फाइनल रिजल्ट पहुंचते हैं, और फिर वो चीज बच्चों को बताते हैं कि हाँ भाई इससे जल्दी समझ आएगा। अब अगर मैं 10 यहाँ एक्सपेरिमेंट करने लगूं ना, उसके लिए आपको 8th क्लास में आना चाहिए था मेरे पास, RM में नहीं आना चाहिए। 6 महीने में 2 साल का सिलेबस पढ़ने आए हो आप, ये ध्यान रखा करो बेटे। और सिलेबस नहीं होगा ना, तो सबसे पहले आप और आपके पेरेंट्स ही चिल्लाएंगे कि सिलेबस नहीं हुआ। तो प्लीज बेटे कोऑपरेट करो और पढ़ो, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं, उसके भी आप पे अगर मिल जाए तो। पेज नंबर 28।
पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 25। सेकंड सर। Yes, sir. Your option second. Yes, sir. अगर जिसको आंसर आ गया उसको पिछला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जिसको नहीं आया इट मीन्स पिछला कॉन्सेप्ट उसको नहीं आया। सर जी सर CN को प्लस M लेंगे या माइनस M लेंगे? पहले मेरी कॉपी देखो बेटे, उसमें मैंने एम इफेक्ट और लिखवाया है नहीं, कौन कौन से ग्रुप प्लस एम देते हैं, कौन कौन से ग्रुप माइनस एम देते हैं, ये मैंने बताया या नहीं बताया? आप ऐसा करो, पिछले लेक्चर का सारा पेज फोटो खींच के भेजो, तो ये तो पता चले कुछ छूट जाएगा यार, तो परेशान हो जाओगे आप। मैं समझूंगा मैंने बता दिया और आप समझोगे कि नहीं बताया। पहले भेजो तो। सर बताए हो आप ये? तो बताया हो तो बेटे फिर क्या पूछ रहे हो कि साइनाइड प्लस एम है या माइनस एम? कॉपी देखो, भेजो जरा फोटो तो। माइनस एम सर। देखो मैंने कॉपी में लिखवाया होगा बेटे, जहां तक अगर मैं लिखवाता हूँ सारे बच्चों को, तो मैंने 5-5 ग्रुप लिखवाए होंगे ना, प्लस एम के 5 ग्रुप और माइनस एम के 5 ग्रुप। यस सर। एक बार सेंड करो बच्चे। सिर्फ वो पोर्शन भेजो जहां पे मैंने प्लस एम और माइनस एम के ग्रुप लिखवाए हैं। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैंने बताया या नहीं बताया। हो सकता है कि मैंने ना बताया हो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हों, पर मुझे तो कंफर्मेशन मिले। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन जो लिखवाया यही है। नहीं सर, ऑर्डर भी है उसके ऊपर लिखा हुआ, NO2CN C1OH सब है। ठीक है, एक दो पेज और इसके बैक का भेजो बेटे जरा, जस्ट इसके बैक का बस। ठीक, चलो अब जरा ये जो स्क्रीन पे इस पे आओ। साइनाइड बेटे माइनस एम इफेक्ट है, वो लिखवाया गया है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये नोट हो गया स्क्रीन पे जो है? यस सर। अब जरा देखिए इस पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा।
ये आएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो क्लियर हुआ। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बॉन्डिंग में बता रखा है बच्चों, ठीक। आपको मैंने बताया होगा एस कैरेक्टर, इसमें एस कैरेक्टर कितना है? 50%, 33। अब जरा देखना, माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली टू एस कैरेक्टर। यस तो यहां से ये आपको समझ आएगा कि भाई इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा यही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो सबसे ज्यादा विड्रॉ, तो यहां मैं -3 कर दूं। sp2 वाला उससे कम विड्रॉ करेगा और sp वाला सबसे कम विड्रॉ करेगा। तो स्टेबिलिटी क्या हुई 1 2 3 में? थ्री टू वन 3 सबसे ज्यादा स्टेबल आ गया। यस सर। तो कहने का मतलब है आप स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट या फिर एस कैरेक्टर से भी देख सकते हो। अब मैं सेकेंड एग्जांपल पे आता हूं। सेकेंड एग्जांपल पे देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, विड्रॉ करेंगे। तो बताओ यहां पे +3 हो जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ पे +1 हो जाएगा। स्टेबिलिटी किसकी हाई होगी? 1 की। दोनों एग्जाम्पल मैंने एक साथ दिया है जिससे कि आपको रिवीजन टाइम पे कंफ्यूजन ना हो, तुरंत समझ जाओ। तो अगर नेगेटिव है और माइनस आई है तो डिक्रीज होगा, पॉजिटिव है माइनस आई है तो इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, मिक्स भी करवा रहा हूं, ये भी करवा रहा हूं। बना लिया? यस सर। देख, अभी फिलहाल आई इफेक्ट थोड़ा सा भूल जाओ आप। बेंजीन के सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है बच्चों। मैं ये जो 10 ले रहा हूं इसी 10 के साथ पूरी केमिस्ट्री पे रहूंगा जिससे कि एक ही कॉन्सेप्ट बने। बेंजीन के सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। अब सेम होती है तो मैं चाहे 10 ले लूं, चाहे 20 ले लूं, चाहे 100 ले लूं या 200 ले लूं, जितना भी लूंगा सभी कार्बन पे लूंगा। मेरी बात समझ गए आप? यस गुड गुड। अब इस बेंजीन पे यहां हाइड्रोजन था, ठीक। इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया और इसी हाइड्रोजन को हटा के एक फंक्शनल ग्रुप लगाया। उसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई और नेक्स्ट मेटा हो गई और उससे नेक्स्ट पैरा हो गया। ये आई थिंक सभी लोगों को पता है। यस सर। यस सर। ध्यान देना, बेंजीन में ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता है बच्चों।
बेंजीन में ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता। जब तक ये हाइड्रोजन रिमूव होके कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगेगा तब तक ऑर्थो पैरा मेटा नहीं बनाओगे। मेरी बात समझे? यस सर। तो फर्स्ट में ऑर्थो मेटा पैरा होगा, लास्ट में ऑर्थो मेटा पैरा होगा, लेकिन बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है तब तो ऑर्थो पैरा मेटा होगा, बेंजीन है तो नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको प्लस एम और माइनस एम पहचानने के तरीके बताए थे बेटे। यस सर। ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर है। ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, तो ये कौन सा इफेक्ट? प्लस एम या फिर प्लस आर? यस सर। ऑक्टेट कंप्लीट विदाउट लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट विदाउट लोन पेयर, ध्यान देना, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर। माइनस आर इफेक्ट। ओके, अभी मेरी बात समझ आ रही है सबको? इतना जितना अभी स्क्रीन पे है? यस सर। अब जरा देखो, मैंने फिनॉल का रेजोनेंस बनवाया था कभी आपसे? यस सर। फिनॉल का जब रेजोनेंस बनवाया था तो देखो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया था? ऑर्थो पैरा। गुड, ऑर्थो पैरा। गुड, वेरी गुड। प्लस एम प्लस आर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ ना? यस सर। यस सर। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? बेंजीन को। और बेंजीन के किस पोजीशन पे दिया? ऑर्थो पे और पैरा पे। पता कैसे चला ऑर्थो पैरा पे दिया? क्योंकि रेजोनेंस हुआ था। इसलिए आज मैंने बताया मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, ये आज बताया मैंने आपको। यस ओके, अब जरा ध्यान देना, ये NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था? यस यस। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा तो किस पोजीशन से लेगा? ऑर्थो और पैरा। इसका ऑर्थो रेजोनेंस पैरा। देखोगे तो ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस आया होगा पॉजिटिव चार्ज, चेक कर लो कॉपी में। यस सर, ऑटोमेटिकली मेटा पे ही तो बचा। गुड, तो ये चीज हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्लस एम इफेक्ट है ये बेंजीन एक्टिवेटिंग है। यस सर। यस सर। बेंजीन एक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहे हैं ओवरऑल। ये बेंजीन डीएक्टिवेटिंग हो गए। बेंजीन पे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ये। मेरी बात समझ गए? यस सर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। यस सर। ये कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा पे। इसीलिए हम इस ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। यस सर। यस सर। इसमें कहां अटैक करेगा? मेटा पे। मेटा। मेटा पोजीशन। तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। यस सर। ठीक है? यस सर। गुड, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो आपको ये चीज मैंने बताई थी या नहीं बताई थी पहले? बताई थी सर। बताए थे सर। सेम यस सर। सब बताई थी। फिर अगर आप साइनों का मेरे से पूछोगे तो मुझे बहुत तेज गुस्सा लगेगी बेटे, हैं?
एक तो मैंने इतनी मेहनत से ये सारी चीजें बताई आपको, फिर बताने का इसका फायदा क्या हुआ मेरे, कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो साइनो और नाइट्रो और OCH3 क्या है, तो प्लीज बेटे रिवाइज करके रखो, ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पे हर चीज रिपीट होगी। अब मुझे 28 पे 25 नंबर क्वेश्चन किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बताओ पहले। यहाँ पे NO2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप, ये CH2 है, और एक एक क्वेश्चन बताने के लिए बेटे पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। ये NO2 ग्रुप है, -M-I, ये आज बताया मैंने +M-I, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट विदाउट लोन पेयर है, -M-I। बस अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 10-10 एज्यूम कर लो आप, ये -M इफेक्ट से चेक करो आप, सॉरी ये तो +M है, -M इफेक्ट है तो यहाँ -2 कर दूं, यहाँ भी -2 कर देता हूं, चलो यहाँ +2 हो जाएगा, माइनस प्लस सर +2 होगा, -I इफेक्ट है ना, हाँ -I विड्रॉ करेगा, रिवर्स हो गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ माइनस होगा, है ना। तो अपने आप आपको दिख जाएगा, यहाँ तो 10 ही था, अपने आप बस इतने से ही दिख जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ carbocation directly to +M, directly to +R, directly to +I, inversely to -M, -R, -I। ये अगर नोट किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अब नोट कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन -M, -R, -I +M +R +I, ये ऑर्डर है बेटे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बार बार बोला, ऑर्गेनिक सीखना है तो आपको I इफेक्ट, M इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो आप इसको रिवाइज करके रखा करो। अब ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा 131 पे देखो, हमने 82 नंबर क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? - 131 पे आओ बच्चों। आप लोग हो? यस सर। नहीं किए थे। यस सर। यस नहीं सर। किए थे सर। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। नहीं, ये मुझे बताओ कि हमने सॉल्व किया था या नहीं किया था प्रीवियसली? नहीं सर। ठीक है, अब बताओ, अब इसका आंसर 82 का बताओ पहले।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी मैंने बताया और आप कह रहे हो कि सर पहले भी बताया था आपने। इलेक्ट्रोफाइल प्लस एम के डायरेक्टली होता है और माइनस एम के इनवर्सली होगा, मतलब माइनस एम उसको डीएक्टिवेट करेगा और प्लस एम उसको एक्टिवेट करेगा। तो देखो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा। ये बात सभी को समझ आई या नहीं आई बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अगर ये बात समझ आ गई तो साथ साथ में आप क्वेश्चन नंबर 80 भी देख लो। आपको मैंने एम इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया होगा ना? यस सर। तो पहले बताओ CS3 उसमें प्लस एम में है या माइनस एम में है? उस ऑर्डर को देखो और ये 3 ग्रुप यहां दिए हैं, देखो इन 3 ग्रुप में कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है बच्चों? आप प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर खोलो जो मैंने लिखवाया होगा पिछले लेक्चर में। यस सर, खोल सर लिया। इसमें CH3 तो नहीं है सर, बताने सर के बाद। बेंजीन वीक एक्टिवेटिंग में है CH3। बेटे एल्काइल है वहां कहीं? एल्काइल ग्रुप है? CH3 नहीं है तो क्या हुआ? एल्काइल है? यस सर। तो एल्काइल ही तो CH3 होगा बेटे। ऑर्डर में तो नहीं है सर, पर यस सर, अल्काइल भी नहीं है। वो आ रहा है सर, वो तो टेबल में है। उसमें सर ने मॉडरेट और वीकली वगैरह लिखवाया हाँ, था। जो आपने टेबल बनाई थी ना बेंजीन एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की, उसमें वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन। वीकली में है सर। ओके, ये वीक में है, ठीक। और OH कहाँ है? चेक करना OH कहाँ है? प्लस एम में है सर। प्लस एम में। हाँ वो तो प्लस एम में है, स्ट्रॉन्ग में है। स्ट्रॉन्ग है सर। हाईली स्ट्रॉन्ग। हाईली स्ट्रॉन्ग। हाँ, और क्लोरीन कहाँ है वो चेक करना। माइनस एम में है सर। माइनस एम में। अब ये बताओ, या तो आंसर फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। यस सर। अब फर्स्ट और फोर्थ में कौन हाईली एक्टिवेटिंग है ये बता दो। सर फोर्थ होगा। OH सर। OH। अभी समझ आया या नहीं आया? यस सर। आगे सर। गुड। यस सर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये भी वही है, बताओ कौन एक्टिवेटिंग है, हाईली एक्टिवेटिंग कौन है, उसको सामने रखना। सेकंड सर, NH2। सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। अगर सर एक बार क्वेश्चन बताओ कौन सा क्वेश्चन बताऊं बच्चे? क्वेश्चन 1 है, 1 सेक्शन डी का फर्स्ट। सेक्शन डी का क्वेश्चन 1। अगर इन तीनों ऑप्शन में आपको ऑर्डर अरेंज करना हो डिक्रीजिंग तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। गुड, वेरी गुड। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड है ना, जो स्क्रीन पे है वही ऑर्डर हो जाएगा। मतलब सेकंड इसलिए क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग है, फर्स्ट इसलिए क्योंकि उस पे बेचारे पे कुछ भी नहीं लगा है तो वो अपना नॉर्मल, और थर्ड वाला तो डीएक्टिवेटिंग। यस सर। अगर आपको ये समझ आ गया तो जरा 81 से फाइट करो। 81 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करना उसको टिक करते जाना बच्चों, क्योंकि मिक्स है सारे क्वेश्चन, तो पता नहीं चलेगा बाद में कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। हाँ जी, 81 नंबर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। हाँ, फर्स्ट वाला आपके पास कॉपी है बेटे? यस सर।
प्लस जहां पे मैंने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग लिखवाया होगा, मॉडरेट, हाईली एंड वीक, वो लिस्ट ओपन करो। यस सर, करोगे। हाँ, उसमें NH2 ढूंढो कहाँ है और NO2 ढूंढो कहाँ है, NH2 एक्टिवेटिंग में और NO2 NO2 नहीं मिला सर 81 का फर्स्ट होगा। यस सर फर्स्ट। यस सर फर्स्ट, क्योंकि CF तो सर हाईली डीएक्टिवेटिंग में आता है ना। हाँ जी बेटे, CF3 तो डीएक्टिवेटिंग में हो गया। तो लास्ट में हो गया, एक ही ऑप्शन में है सर, फर्स्ट में, फोर्थ लास्ट में। अच्छा, यहीं से चेक कर लिया, वेरी गुड। वैसे OCS3 और CS3 में मैंने लिखवाया होगा OCS3 हाईली में है और जबकि CS3 वीकली में है, देखो जरा। यस सर। यस सर। बेटे ये सेक्शन डी का कौन सी बच्ची मेरे से क्वेश्चन 1 पूछ रही थी, उसको समझ आया? चलो पता नहीं कहां चली गई। हाँ, ये अब चारों क्वेश्चन क्लियर हुए बच्चे, कुछ कॉन्सेप्ट बना? यस सर। यस सर। यस सर। करनी पड़ेगी। हाँ बेटे, बना दिया आपने सर। क्या बना दिया यार, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं? चलो 126 पे आओ। 126 पे 27 नंबर, रिलैक्स होके देखना। लिस्ट सामने रखना, एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का। वन 126 पे 27 नंबर, सर्च बस इतना करो, कौन हाईली एक्टिवेटिंग में है? सेकंड सर। नहीं, सेकंड। हाँ, सेकंड में OCS3 है और थर्ड में OH है। इन दोनों में जरा देखो कौन सा ऑर्डर में पहले था। OH। लिस्ट सामने रख के गलत कर रहे हो। देखो OH लिखवाया है नहीं मैंने, पहले है OCS3 से। यस सर। यस सर। RM के स्टूडेंट हो यार, शर्म करो थोड़ी सी। 33 नंबर, 27 में एक बार फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना, जो CS2OH वाला है। बेटे वो तो CS2 कंसीडर होगा, OH नहीं होगा। क्यों? क्योंकि OH वाला रेजोनेंस में ही नहीं है ना। देखो मैं बता देता हूं सर। अभी आपने कौन सा क्वेश्चन बोला इसके बाद? उसके बाद मैंने 33 फोर्थ। ये CH2OH जो आप कह रहे हो ना, ये वाला लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस में ही नहीं आएगा ना बेटे, क्योंकि बीच में 2 सिग्मा आ गया ना। दिस इज नॉट फिनॉल, दिस इज एलिफैटिक अल्कोहल, दिस इज नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब होता है जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो। ये एलिफैटिक अल्कोहल है, ध्यान रखना, बहुत गलती होती है इसमें। अच्छा बच्चों, 33 आ गया? यस सर। अच्छा, यस सर। 33 तो अब आएगा ही। ओके ओके, 34 से 34 नंबर, टॉलुइन का मतलब आप समझते हो ना? यस सर। आप लोग आरएम में पहुंच तो गए हो, लेकिन डर लगता है कि पढ़े भी हो कुछ नहीं पढ़े हो। फर्स्ट है सर 34 का। हाँ, फिनॉल डी सबसे पहले है, तो Yes, sir. दो ही ऑप्शन में है। गुड, वेरी गुड। ओके, 39 नंबर, 39 नंबर, करेक्ट ऑर्डर। फोर्थ। मुझसे मत पूछो, मैं बता चुका हूँ। क्या सर बता रहे हैं? सर फोर्थ है। है। तो ये दोनों है। ओके, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था अभी आप?
आया नहीं आया 39? आ गया सर। यस सर 126 पे 25 नंबर, 126 पे 25। आज शाम को क्लास है, बाद में ये मत कहना मैं भूल गया, ये हो गया वो हो गया। यस सर। सर 25 का फर्स्ट। यस सर फर्स्ट। गुड। अब लगता है मुझे थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट आपका बना होगा, भी बता सकते हो। चलो अच्छा, 23rd भी देख सकते हो क्या? NO2 थर्ड। सर फोर्थ ऑप्शन होगा क्या? नहीं थर्ड होगा, NO2 सबसे पहले होता है। थर्ड होगा सर। कौन सा आंसर आया? थर्ड होगा सर। थर्ड पेज नंबर अब छोड़ दे बेटे पेज नंबर, अब क्या करना है, तो सब लोगों ने बता ही दिया आंसर तो, है ना। चलो अच्छा आगे चलते हैं। टाइम तो ऐसे हो जाता है पता ही नहीं चलता कब टाइम हो गया। ठीक है, पेज नंबर 23rd पे 13 नंबर। सर पेज नंबर 23rd या 123rd? नहीं बेटे 23rd, ये ऑर्गेनिक है, यहाँ ना हाइड्रोजन लाइक जंप करना है। ऑल ऑफ दिस। कौन सा क्वेश्चन? All of these. All of these. 13 नंबर, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऑर्डर पता है ना? HCl HBr HI। इसमें डाइपोल मोमेंट किसका हाई होगा? अच्छा सर ये आप क्वेश्चन बता रहे हो? नहीं, अब तो मैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट पे आ गया हूँ। 23rd लिखा है। सर उसका फोर्थ होगा। हाँ फोर्थ होगा, सभी को समझ आ गया फोर्थ? अब ये कॉपी यस सर। ये कॉपी पे नोट करो। इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर CH3F में वही होगा सर, क्लोरीन का। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटे, केमिस्ट्री है ना, इसीलिए बताने बड़ी देर हो गया इन एक्सेप्शन में। दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिया हूं। जब भी हाइड्रोजन के साथ है तो एक्सेप्शन नहीं है, बट अगर मिथाइल के साथ या कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो एक्सेप्शन है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। नोट कर लेना, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। नोट हो गया? यस सर। ओके, ये आपको फॉर्मूला बताया गया होगा बॉन्डिंग में ना? यस सर। तो मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट इनवर्सली टू थीटा, ठीक? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा?
ये 60 डिग्री होगा, फर्स्ट ये होगा। इन दोनों का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है और लास्ट वाले का जीरो था। ठीक, अब बात आती है CS3। ये तो माइनस आई इफेक्ट था, ये प्लस आई इफेक्ट देगा ना, ये प्लस आई इफेक्ट है। यस सर। तो इसका जो है वो डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, इसका डायरेक्शन जो ये CS3 ग्रुप यहां लगा है, इसका प्लस आई से यहां नीचे की तरफ निकलेगा, और जो यहां CS3 ग्रुप लगा है, क्योंकि डोनेटिंग है ना, तो ये इधर आएगा, तो ये 60 डिग्री चेक करोगे। ऐसे अगर इसमें देखूं तो ये तो यहां आएगा और इसका कहां निकलेगा, यहां निकलेगा यस सर 120 डिग्री। और इसमें तो क्या है कि भाई ये डाउनवर्ड होता हुआ जाएगा और ये अपवर्ड होता हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्डर स्टिल वही रहेगा डायपोल मोमेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ 60, 120 और यहाँ क्या आ गया, 180 आ गया। नोट हुआ? सर ये पहले वाले तरीके से भी सेम ही आता है? सेम ही आता बेटे, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना आपको। यस सर। आप ऊपर वाला 60 डिग्री नहीं ले सकते ना। ओके सर। आंसर तो सेम ही आता है, नो डाउट। आंसर यहां फंस जाएगा ना बेटे, जो अब मैं देने जा रहा हूं। तो देखो, ये मैं दोबारा नीचे बना रहा हूं, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसका नीचे की तरफ निकलेगा डायपोल मोमेंट, और ये जो क्लोरीन है उसका उसी तरफ जाएगा, इसका उसी तरफ निकलेगा। तो अब ये दिखता तो यहां 60 डिग्री था, लेकिन एक्चुअली में 120 डिग्री है। ये नहीं समझे ये? यस सर। भाई ऐसे अगर देखोगे अब तो ये दिखता तो 60 डिग्री है ना, लेकिन एक्चुअली में 120 डिग्री है ये। और जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा, ये नीचे की तरफ 60 और ये 60 डिग्री बन जाएगा। ये 60 डिग्री बन गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई था और ये प्लस आई था, तो ये 60 डिग्री होगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? ये देखो 0 डिग्री बन जाएगा इस बार। देखो 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल जा रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में? 0 थर्ड सेकंड फर्स्ट। थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो अभी आपको समझ आया कि कॉन्सेप्ट से कहां मामला फंस सकता है। तो अगर आप वैसे ही देखोगे तब तो फिर गलत आ जाता ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। सर माइनस आई इफेक्ट वाला सर वहीं से निकलेगा, मतलब प्लस आई वाला डोनेट करेगा तो प्लस आई वाला उसके अपोजिट निकाल देना, उसके जस्ट अपोजिट।
और माइनस आई जहां है वहीं से निकालना है डाइपोल मोमेंट, मतलब डायरेक्शन उसका। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो पूछ लो अभी। नो सर। ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस मैंने बॉन्डिंग में लिखवाए थे ना, जैसे ये था, यहां भी मिलेगा ऑर्गेनिक में भी, तो इसलिए लिखवा दे रहा हूं फिर से। उसका अभी भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमने आइसोमर नहीं किया ना। इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो है। होना चाहिए था जीरो, बट एक्सेप्शनली जीरो नहीं होता ड्यू टू कन्फर्मेशनल आइसोमर। मैंने उस टाइम भी यही बताया होगा। तो वो अभी जब हम कन्फर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ का जीरो भी होता था ना, पहले नोट कर लो इसको। कुछ का जीरो होता था, जैसे ये साइनो है तो जीरो होगा, ये नाइट्रो है तो जीरो होगा, माइनस है तो जीरो होगा, दोनों तरफ क्लोरो है तो जीरो होगा, है ना। इन सब का जीरो था। तो थोड़ा स्क्रोल अप करना। ये लो। बस नोट कर लिया? Yes, sir. ये जीरो है। गुड। ये इंडक्टिव इफेक्ट से सिस और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है ट्रांस का क्या होता है? ये प्लस आई है ना, तो इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, लेकिन ये हाइड्रोजन का मिथाइल से कैंसिल आउट नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो। इसमें क्या है, इधर का मिथाइल इधर के मिथाइल को कैंसिल कर देगा, इधर का हाइड्रोजन इधर के हाइड्रोजन को कैंसिल करके जीरो कर देगा। तो सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट किसका हाई है ये भी पूछता है। अच्छा, ये एक तो और चीज है, ये सिस ब्यूट टू ईन है, और ये क्या है, ट्रांस ब्यूट टू ईन।
इसीलिए आपको पता है सिस वाला बंदा जो है वो क्या होता है, पोलर, और जबकि ट्रांस वाला क्या होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है बेटा। ये भी इंडक्टिव इफेक्ट का ही कमाल है। अभी इंडक्टिव इफेक्ट पे एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, रेजोनेंस पे एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है। अभी तो रहता है ना सर चैप्टर में? अभी बहुत है भाई, बहुत है, समंदर है। सर क्वेश्चन सर इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे सर, अगर ठीक लगवा दो आप तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं छूना है क्वेश्चन। अभी नहीं करना है। जब तक हाइड्रोकार्बन तक मैं करवा ना दूं तब तक क्वेश्चन नहीं छूना है, नहीं तो परेशान। मतलब दोनों चैप्टर के एक साथ करने हैं? हाँ, कोई सा भी सेक्शन ना सर, कोई भी सेक्शन आप करना चाहते हो तो कर लेना, ढूंढ के। सर कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि सब नहीं पढ़ा ना भी सारे रूल। वो है भाई, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे मिक्सअप होते हैं और इस वजह से आपको लगेगा इंडक्टिव तो हो गया, इंडक्टिव के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, ऐसा है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2-4 लेक्चर और। हाँ आप बता देना सर जब करने होंगे। सिस और सॉरी ट्रांस और सिस कौन किसका डायपोल मोमेंट 0? ट्रांस किसी का नहीं। रट्टा मत मारना, पता चले हमेशा रट के बैठे हो ट्रांस 0। ये मिथाइल है और अब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हो। मिथाइल और इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग होगा ना, तो कैंसिल आउट कैसे कर देगा वो? हाइड्रोजन तो कर दिया, लेकिन एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है। मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर है तो किसी का भी 0 नहीं होगा। सिस का तो कभी होगा ही नहीं, वो तो आप रट के बैठ सकते हो, ठीक। लेकिन ट्रांस में देखना पड़ेगा कि एल्कीन जो लिया है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होगा तो 0 होगा और अनसिमेट्रिकल हो तो 0 नहीं होगा। तो मैंने ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ इसीलिए दिया है कि जिससे आप ऐसा वो ना बना लो परसेप्शन कि भाई हमेशा ट्रांस का 0 ही होता है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। यस सर। यस। चलो आज के लिए इतना ही काफी है मुझे लग रहा है। सर बोलो। हम इसके बाद वाले लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम लोग